नमस्कार। भारत न्यूज़ टीवी प्राइम एवं द एमिनेंट वर्ड के दर्शकों को आज हम हमारे प्रदेश की एक बहुत बड़ी शख्सियत से रूबरू करने जा रहे हैं, जिनका हर कुछ दिन में कहीं ना कहीं कार्यक्रम होता है। अभी हाल ही एक कार्यक्रम और होने जा रहा है। तो हमारे साथ हैं सीमा मिश्रा जी, देश विदेश की प्रख्यात प्लेबैक सिंगर। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आपने जो भी राजस्थानी सॉन्ग सुने हैं, जिनके बाद देश में हर कल्चर में अलग अलग सॉन्ग की एक बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़ गई। उन राजस्थानी सॉन्ग्स को आगे ले जाने वाली जो गायिका है वो हमारे सामने है सीमा मिश्रा जी। तो सीमा मिश्रा जी की अभी आपको कल 28 तारीख को विद्या आश्रम ऑडिटोरियम में परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। जो लता मंगेशकर जी, जो हमारी भारत रत्न स्वर्ग साम्राज्ञी हैं, उनके जो सॉन्ग्स उनको आप प्रस्तुत करेंगे। बाकी आप खुद प्लेबैक सिंगर हैं, तो आपके खुद के सॉन्ग्स भी बहुत सारे हैं। हमारे लिए तो आप ही आज की तारीख में लता मंगेशकर जी हैं। तो ये कार्यक्रम लेके आ रही है मधु भट्ट जी, जो प्रख्यात खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी सिंगर है। अपने राजस्थान के गौरव को देश में वो भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। लेकिन सीमा जी बहुत सीनियर हैं, तो सीमा जी को तो सभी लोग आदर्श मानते हैं। तो सीमा जी, कल क्या विशेष सुनने को मिलेगा दर्शकों को? पहले तो आप कुछ बताएं, आपकी क्या मधु जी के बारे में कुछ बताएं। कैसे बता दूं कि मधु ने पिछले साल भी ये कार्यक्रम किया था लता जी के जन्म दिवस पर, और उसमें भी हम सब सिंगर्स ने गाया था। और वो बहुत मेहनत कर रही है इस कार्यक्रम को लेके, और बहुत मुझे भी बहुत बड़ी बहन के जैसे मानती है। तो हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उसको पूरा सपोर्ट करें, और हम सब मिलके उसका सहयोग कर रहे हैं और सब अच्छा ही गाने की कोशिश करेंगे। कुछ नया जो हम पिछले साल नहीं गाए उससे कुछ अलग, तो नया अभी हम सब तैयारी चल रही है। वो तो आपको 28 को ही सुनने को मिलेगा कि क्या है। पहले हम बताना नहीं चाहेंगे कि हम क्या गा रहे हैं। और नहीं, मुझे लग ही रहा है कि आपका जो प्रेम देख रहा हूँ मैं मधु जी के प्रति, इतने सारे सिंगर्स कल आ रहे हैं। गौरव जी, दीपिका जी, रविंद्र उपाध्याय जी, संजय रायदा जी, जैसे अधिकतर को तो मैं जानता ही हूँ। और आपका नाम सुन के जैसे पोस्टर प्रमोशन किया था, तो मैंने कहा चलो ये तो हमारे लिए भी खुशकिस्मती है कि हमें आपके सॉन्ग सुनने के लिए रहते ही तैयार। वो तो आपने बता ही दिया कि कल ही ओपन करेंगे। हम दर्शकों को आपकी एक सक्सेसफुल जर्नी भी शेयर करना चाहते हैं कि आपकी कहाँ से शुरू हुई, जो आपने राजस्थानी गानों को किया, उसके बाद अन्य स्टेट्स में भी अलग अलग कल्चर के सॉन्ग्स डेवलप होने लगे। और उसमें मेरे को सुनने को मिलता कि राजस्थानियों ने सबसे पहले उसमें मुकाम पाया। और हम भी सुनते थे काजवलिया, वो हमारा कांग्रेसी, और बहुत सारे के सुनते। हमें पता नहीं होता था कि सीमा जी से एक दिन हम मिलेंगे और इस तरह उनको सामने देखेंगे। तो आपकी कैसे आपने इतनी अच्छी जो आवाज़ पाई और जो किया, उसके बारे में आज एक मौका है, बताएं कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई थी? मैं बता दूं, मुझे गाने का शौक़ बचपन से था, और मैं स्कूल वगैरह में गाती थी, और स्कूल के कंपटीशन, एनुअल फंक्शन, इनमें मैं भाग लेती थी। और प्रारंभिक मेरी संगीत की शिक्षा मुझे मम्मी से मिली। मेरी मम्मी मुझे सिखाती थी गाना वगैरह। और उसके बाद जैसे मुझ में समझ आई, तो मैं लता जी के गाने सुन के गाने तैयार करती थी। और मेरी गुरु आज तक लता जी हैं। वो रोल मॉडल है? बिल्कुल, वो सबकी रोल मॉडल हैं। लेकिन क्योंकि मैं इस फील्ड में आई, तो मैं लता जी को सुन के आई, उन्हीं को मैंने गुरु माना, उन्हीं के गाने सुन के मैंने गाना सीखा। तो मेरे लिए तो मेरी गुरु लता जी हैं, और उन्हीं का बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये तो सबसे अच्छी बात है। तो जन्म तिथि और पुण्य तिथि पे आपको बहुत ज़्यादा एक परेशानी से महसूस होती है? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये आप बात ना करें तो अच्छा है, क्योंकि मैं थोड़ी भावुक हूँ, फिर मैं भावुक हो जाऊँगी। हाँ, क्योंकि अभी जैसे आया कि उनको खो दिया, तो एक अपने अंदर मेरी हार्दिक इच्छा थी उनसे मिलने की, कि मैंने जिनको सुन के सीखा मैं उनसे मिलूं। लेकिन मेरी इच्छा अधूरी रह गई, क्योंकि जब उनकी खबर सुनी मैंने कि लता जी नहीं रही, तो बहुत मेरे ऐसे लगा मेरा सपना ही टूट गया पूरा। लेकिन चूँकि वो इतने अच्छे उन्होंने हज़ारों गाने गाए हैं, और वो हम सबके दिलों में बसती है। और वो वैसे दुनिया से गई है, लेकिन हमारे दिलों से नहीं गई है, और आज भी वो हमारे दिल के अंदर है। और हम
उनको उसी शिद्दत से प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, और वो अभी भी यहाँ कहीं होंगी हमारे आसपास। तो दर्शकों को बताना चाहूँगा, जैसे लता मंगेशकर जी के लिए जैसे आप रोल मॉडल मानती हैं, इसका मतलब ऐसी जो 20 जो सिंगर्स हैं, यानी वो सब भी वो तक किसी न किसी में लता मंगेशकर जी को रोल मॉडल मानते। ये तो आपने मुझे शेयर कर दिया, नहीं तो बहुत से लोग हैं, इसका मतलब संगीत के फील्ड में जो भी हैं उनके आइडल लता जी तो नहीं है। ऐसा कोई भी संगीत से जुड़ा हुआ शख्स नहीं होगा जो लता जी के गाने नहीं सुनता होगा। सबके जीवन में कहीं ना कहीं उनका दखल रहता है संगीत के द्वारा, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कितने जवान साल हो गए आपकी जनवरी को? मुझे लगभग, मैं 10 साल की थी तब से गाने लगी, तो मुझे आप ये मान के चलिए 30 साल के आसपास हो गए। वही आवाज़ आज भी आपकी? हाँ, स्टेज पे गाते हुए मुझे। तो पिक्चर में भी आपके गाने बहुत सारे आ गए। मूवीज़ में राजस्थानी मूवी के लिए भी मैंने गाया है, अभी हाल ही में एक मूवी आई थी हिंदी मूवी, उसके लिए भी गाया है। बाकी राजस्थानी तो मैंने खूब गाया, और मुझे खुशी होती है कि राजस्थानी गाने पहले कभी सुनते नहीं थे लोग, और आज हर घर में राजस्थानी सुनने को मिलता है, हर फंक्शन में राजस्थानी गाने बजते हैं। पहले हर जगह पंजाबी सुनते थे तो बहुत अजीब सा लगता था, लेकिन अब खुशी होती है, और खुशी ये भी जान के होती है आज जितने भी नए नए सिंगर्स जो आ रहे हैं वो भी राजस्थानी की तरफ बढ़ रहे हैं। भले वो चाहे हमारे गाए हुए गानों का रिमिक्स ही कर रहे हैं, लेकिन चलो राजस्थानी का प्रमोट तो कर रहे हैं, राजस्थानी में आ तो रहे हैं, उस अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार तो कर रहे हैं। ये देख के खुशी होती है। कुछ सालों पहले जब आपकी परफॉर्मेंस के हमने गाने सुने, वो बहुत सारी संख्या में थे। अब जो राजस्थानी गीत आ रहे हैं वो शायद उतनी संख्या में नहीं आ रहे, मुझे लग रहा है। आ तो रहे हैं बेहतर से बेहतर सॉन्ग, लेकिन एक उस समय तो जैसे लगता था बहुत सारी बाढ़ आ रही हो। तो पहले रिकॉर्डिंग होती थी, ऑडियो कैसेट्स आती थी, उसमें 8 या 9 गाने होते थे एक एल्बम के अंदर। अब एक गाना रिकॉर्ड होता है, वीडियो शूट हुआ, यूट्यूब पे आ जाता है। पहले 8-10 गाने एक साथ आते थे एक कैसेट। अच्छा, इसलिए वो लगता था कि एक साथ इतने सारे गाने आए। और पहले जितनी मेहनत अब नहीं होती है, पहले सिटिंग होती थी, रिहर्सल होती थी, फिर म्यूज़िक ट्रैक बनता, फिर म्यूज़िक डायरेक्टर के पास बैठते, कोरस होता, ये सब आजकल सब सीक्वेंसिंग से होने लग गया। इतने सारे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर जो बजाते थे अकॉस्टिक, उन सबको काम ही ख़त्म हो गया। आजकल सब कुछ कीबोर्ड से हो जाता है, तो वो इम्पैक्ट तो आ ही नहीं सकता जो पहले वाले गानों में था, वो नए गानों में नहीं आ सकता। बिल्कुल। अब वॉइस खाली ट्रैक भेज दिया जाता है, वॉइस डब हो जाती है। पहले जब बैठते थे, रिहर्सल होती थी, म्यूज़िक होता था, तो वो गाना एकदम माइंड में रम जाता था। तो जब गाना याद हो जाता है उसके बाद गाते हैं तो उसका फील ही अलग आता है। और एक हमको भेज दिया गाना, ट्रैक भेज दिया और उसको गाना है, हमको कुछ पता नहीं है कि उसकी धुन क्या है, तो उसका इम्पैक्ट अलग आएगा। तो जितना ज़्यादा हम उसको मांझेंगे, सुनेंगे, तो उतना ज़्यादा अच्छा बन के आएगा। ये कमी है, आजकल के गाने थोड़े हिट तो होते हैं लेकिन कुछ समय के लिए वो गायब हो जाता है। आपकी मम्मी भी सिंगर है? मम्मी सिंगर नहीं है, मम्मी को शौक था गाने का और अच्छा गाती है। मतलब वो भी आपके लिए प्रेरणा? बिल्कुल, मेरे परिवार में सभी को संगीत का, हाँ, संगीत का शौक है सबको। पापा अच्छा गाते थे, मेरे दादाजी, चाचा जी। तो मेरे अलावा भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने आपको यहाँ राजस्थान के लता मंगेशकर कहा हो, या मैं कहती हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि मैंने जिनको गाकर गाना सीखा, उन्हीं के नाम से आज मुझे राजस्थान में सम्मान मिलता है। तो मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि कहीं ना कहीं उनका ही आशीर्वाद है कि उनका नाम मुझे मिला, भले ही राजस्थान की लता के नाम से मिला, लेकिन मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ। कुछ गीत हम सुनाना चाहेंगे आप, क्योंकि दर्शकों को हमने इतनी बात कही और बहुत सारे तो जानते हैं आपको, लेकिन अभी कुछ ऐसे होते हैं, दुनिया बहुत बड़ी है कि मैं जिनको राजस्थान की लता मंगेशकर जी कह रहा हूँ, तो क्या है उनके पुराने गीत जिसके लिए लोगों को एक उत्सुकता होती है। एक एक लाइन में, 2-2 अंतर में जो आपके हिट सॉन्ग्स हैं, अगर 2-2 लाइन भी बताएंगे तो लोगों को खुशी होगी, आप चाहें तो, क्योंकि आप तो हमेशा तैयार रहते हैं। जी, 2-2 लाइन गुनगुनाऊंगी। भाई सारा वीरा जयपुर जाजो जी, भाई सारा वीरा जयपुर जाजो जी, आता तो गई जो तारा री चुनड़ी, आता तो गई जो तारा री चुनड़ी, सागर पानी भरवा झमसा निजर लग जा, सरवर पानी
झुक जाई रे हरिया ओ दिया। वही आवाज़ है, कुछ और गाने बहुत हैं, नहीं, दो अगर तीन जो सुनाना मैं चाहूँ तो शायद मैंने सुने, एक वो कांग्रेस से भी आप कही है, जी, कांगसियो, घूमर, बालम ये घूमर छोटे का आपका ना सो, पुराना वाला, कुंवर पर एक उनको एक लाइन की भी अगर आप गाना चाहें तो बताएं। तुम्हारा छैल भंवर रो कांगसियो पिड़िहारा ले गई रे। तुम्हारा हाल जब भंवर रो कांगसियो पिड़िहारा ले गई रे। पिड़िहारा ले गई रे, छैल पाड़ो सड़ ले गई रे। पिड़िहारा ले गई रे, छैल सोतनिया ले गई रे। तुम्हारा छैल भंवर रो कांगसियो पिड़िहारा ले गई रे। तुम्हारी घूमर छैल नखराली माँ। तुम्हारी घूमर छैल नखराली माँ। घूमर रंग झाशा ओ राजरी। घूमर रंग झाशा। ये सब आपके सॉन्ग्स हैं। जी घूमर का मुझे बताएं, तो ऐसे तो मैंने आपके बहुत सॉन्ग सुने हैं, और मैं तो क्योंकि आजकल नए उन गानों को, पुराने गानों को वापस चेंज करते हैं ना, बहुत ही अच्छा, मतलब आज मुझे और ज़्यादा हर्ष हो रहा है, क्योंकि मैंने सारे वीणा के कैसे उस समय से चलते थे, बहुत सारे सुने हैं, लेकिन ये नहीं था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।